हारमोनियम एक ऐसा साज जो गजल और भक्ति संगीतकारों की पहली पसंद है, तभी तो इन गायकों का हर सुर इसी से उठता है। ये हारमोनियम के कीज़ हैं, इससे हारमोनियम बजाया जाता है। ये 3 ऑक्टेव के कीज़ हैं इसमें, क्योंकि ये स्केल चेंजर मॉडल है। स्केल चेंजर से आप की ट्रांसपोज कर सकते हैं 4 नोट्स लोअर तक और 4 नोट्स हायर तक, जिससे कि इजी हो जाता है हर एक को बजाने के लिए, जिनके लिए हर कीज से बजाने में प्रॉब्लम होती है। ये ड्रोन्स का सिस्टम है जो येलो नॉब्स हैं, इसको आप पुल करेंगे तो स्टैंडिंग नोट्स बजते रहते हैं पीछे, जैसे तानपुरे का इफेक्ट आता है, और इसके स्केल्स पे आप कोई भी मेलोडी बजा सकते हैं जो कि सुनने में अच्छी लगेगी। लेकिन हारमोनियम की आवाज हर भारतीय को अपनी मिट्टी से जोड़ ही देती है। थापों और थपकियों के इस बेहतरीन मेल से निकलने वाली आवाज को, आपके कानों में घोलने वाले इस साज को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। आखिर हर संगीत समारोह में इसका होना जरूरी जो है। इसमें डिफरेंट वेट्स आते हैं और डिफरेंट मेटल आता है। ये कॉपर का है, निकल पॉलिश्ड में। बाकी इसमें ब्रास में आता है। सबसे सस्ता जो है वो स्टील का होता है, और सबसे एक्सपेंसिव कॉपर में ही माना जाता है। ये तबले की पिच कंट्रोल करने के लिए होते हैं। अगर आप इसको हैमर करके नीचे ले जाते हैं तो तबला टाइट होता है। अगर आपको इसको लूज़ करना हो तो ऊपर से होता है। जो फाइन ट्यूनिंग होती है वो इसके एजेस से होती है, यूँ करके। क्लासिकल म्यूजिक में ये 200 सालों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आइए कुछ इसके बारे में भी जानते हैं। सितार तुन की लकड़ी से बनती है। तुन जिसको इंग्लिश में महागनी वुड कहते हैं। जो बैक का हिस्सा है ये पंपकिन है, कद्दू का बनता है। ये पंपकिन होता है। वैसे बहुत डेलिकेट आइटम है, अगर ज़ोर से टक्कर लगे तो टूट जाता है। आगे से उसकी तबली भी तुन वुड की है। बीच में एक जॉइंट होता है यहाँ पे। फिंगर बोर्ड भी सारा तुन वुड से ही बनता है। खूंटियाँ इसकी शीशम की बनती हैं, ये भी शीशम है। जो ब्रिज है इसका, ये इस मॉडल में एबनी का है। वैसे पहले टाइम पे अच्छी जो मटेरियल होता था वो डेयर हॉर्न माना जाता था। ये कैमल बोन के बनते हैं, जो वाइट में आप देख रहे हैं। जो इसमें इनग्रेविंग का वर्क है ये सारा लकड़ी है, एबनी वुड पे ही बना हुआ है। बाकी ये वाला जो मॉडल है ये 6 स्ट्रिंग वाला है, इसे गंधार पंचम सितार बोलते हैं, जो उस्ताद विलायत खान स्टाइल भी बोली जाती है। बाकी इसमें जो फुली डेकोरेटेड मॉडल आता है उसमें 7 स्ट्रिंग्स होती हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में अपनी गहरी छाप और अपनी यूनिक स्ट्रिंग साउंड की वजह से सरोद एक ऐसा साज है जिस पर कई साजकार अब तक कई सफल प्रयोग कर संगीत को एक नया आयाम दे चुके हैं। इसको सरोद बोलते हैं। ये तुन की लकड़ी से बनता है। यहाँ पे गोट स्किन लगती है, बकरे की खाल। ये स्टील की प्लेट लगती है जिसके ऊपर स्लाइड की जाती हैं नेल्स से। ये 8 खूंटी वाला मॉडल है। इसको अली अकबर खान स्टाइल भी बोलते हैं। 8 मेन स्ट्रिंग्स हैं, 2 चिकारी होती हैं और 15 तरब की तारें हैं। ये एक्स्ट्रा तुम्बा इसकी डेकोरेशन बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। शादी, उत्सव या त्योहार, मंच से हटकर भी ढोलक ने हर भारतीय घर में अपनी जगह बनाई है। ये ढोलक कहलाती है। ये नट बोल्ट वाला मॉडल है। दोनों पुड़ियाँ इसकी नट बोल्ट से इंडिविजुअली कसी हुई हैं। इसमें इजी ये रहता है कि एक तो आप उसको इंडिविजुअली ट्यून कर सकते हैं, और अगर पुड़ी फट जाए तो एक एक करके आप उसे चेंज कर सकते हैं, जो कि पुरानी डोरी के हिसाब से होती थी कि अगर एक फट गई तो दूसरी भी खोलनी पड़ती है। ये वो आवाज है जो हमें हमारे संस्कारों से हमेशा जोड़ती रही है और पहचान रही है हमारे हर उत्सव की। हर अलग साज और उसकी अपनी आवाज, लेकिन जब ये आवाजें आपस में जुगलबंदी करती हैं, तब पैदा होता है एक ऐसा संगीत जिस पर हम सबको फक्र है।